एक जज जस्टिस गुप्ता कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के साथ गए, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे जज रहे उनका ये कहना है कि हमारे लिए प्रमुखता इस बात पर दी जानी चाहिए कि लड़कियों को शिक्षा कैसे मिले, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद वो स्कूल कॉलेज का रुख करती हैं। ऐसे में उनकी शिक्षा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से पूरे मामले को अब डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, और वो अब ये तय करेंगे कि 3 जजेस इस पूरे मामले में फैसला देंगे या 5 जजों का बेंच गठन किया जाए। इसको लेकर कब तक जानकारी सामने आ जाएगी? अब ये फैसला आ गया, इस फैसले की कॉपी भेजी जाएगी मुख्य न्यायाधीश के पास में और मुख्य न्यायाधीश जो है अब ये तय करेंगे कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले जो है 1 हफ्ते या 10 दिनों में वो क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जहां एक जो है जस्टिस गुप्ता ने आर्टिकल 19, 21 और 25 का जिक्र किया है और जहां पर उन्होंने ये कहा है कि क्या स्कूल कॉलेजेस में कोई कुछ भी पहन के जा सकता है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन दूसरे जस्टिस ने एक तरीके से उसके सामाजिक पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया है। वादा एबीपी न्यूज ने आपसे किया था वो खबर हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है, वो वादा पूरा भी किया है, सबसे सटीक जानकारी दी है और यकीनन आज का ये जो फैसला है देश की सर्वोच्च अदालत का, ये अपने आप में बहुत सारे नजीर भी पेश करता हुआ, क्योंकि एक तरफ जो सामाजिक पहलू हैं बच्चों की शिक्षा के अधिकार को लेकर एक जज की ओर से उस पर जोर दिया जाता है, जबकि दूसरे जज की ओर से कहा जाता है कि स्कूल के भीतर अगर हिजाब पहनकर बच्चियां जाएंगी तो यकीनन उसका असर दूसरे छात्रों पर भी पड़ेगा। तमाम आर्टिकल्स का हवाला भी दिया गया। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखी है। निपुण सहगल पल पल की जानकारी कोर्ट रूम के भीतर से दे रहे थे और अंकित गुप्ता उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचा रहे थे वो जानकारी की आखिर इसके मायने और मतलब किस रूप में समझे जाएं, क्योंकि हिजाब से जुड़ा हुआ ये मामला दरअसल ऐसा है जिसका असर सिर्फ एक कर्नाटक राज्य का नहीं है, यकीनन पूरे देश की और ऊपर इसका सीधा असर देखने को मिलता, अलग अलग राज्यों पर इसका असर देखने को मिलता। कर्नाटक राज्य के फैसले को आधार बनाते दूसरे राज्य, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने देश की सर्वोच्च अदालत ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर अब आगे क्या होगा। निपुण सहगल बस कुछ ही देर में कैमरे तक पहुंचने वाले हैं, वो जैसे ही पहुंचते हैं उन तक हम चलेंगे और वो आपको बताएंगे कि अब पूरे मामले में आगे क्या होगा, क्या 3 जज इस पूरे मामले में, अब क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको फैसला करना है कि 3 जजों की पीठ का गठन किया जाता है या फिर 5 जजों का। निपुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, अंदर की पूरी जानकारी आपने एबीपी न्यूज पर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, अंदर क्या कुछ हुआ है विस्तार से बताइए, किस तरह से अब ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा। निपुण। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दुलिया की बेंच बिल्कुल अपने तय समय पर बैठी और बेंच के अध्यक्ष जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि हम दोनों जजों की राय अलग अलग है, यानी ये साफ हो गया था कि ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं दोनों जज। इसके बाद जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मैं अपने फैसले को पढ़ रहा हूं। वहां पर उन्होंने कहा कि ये तमाम अधिकारों की बात की गई है कि व्यक्तिगत पसंद की बात है, क्या कोई पहने उसका पसंद वो कर सकता है, किस तरह से जीवन जीना चाहता है वो तय कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी बातें कही गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, यानी हिजाब समर्थक पक्ष की तरफ से। लेकिन मैं मानता हूं कि जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया था वो सही था और कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया था वो भी सही था। ये दलीलें मुझे स्वीकार नहीं है और मैं हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख रहा हूं। लेकिन जब जस्टिस धूलिया की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह धार्मिक अनिवार्यता का सवाल था ही नहीं जिस पर हाईकोर्ट चला गया था। ये व्यक्तिगत पसंद की बात है और लड़कियां बहुत दिक्कत से पढ़ने के लिए आती हैं। हमारी समाज की स्थितियां ऐसी नहीं है कि लड़कियां आराम से आ सकती हैं, तो जिस दिक्कत से वो पढ़ने के लिए पहुंचती हैं उसको और न बढ़ाया जाए और अच्छा होता कि हाईकोर्ट जो है हिजाब के साथ ही लड़कियों को आने देता है स्कूल कॉलेज में। बहरहाल 2 जजों के अलग अलग फैसले हैं। ऐसे में जस्टिस गुप्ता ने एक बार फिर से कमान संभाली, क्योंकि वो बेंच के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा हमारी दोनों की अलग अलग राय के मद्देनजर अब ये मामला हम चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं और वो उचित बेंच का गठन करें। उचित बेंच का यहाँ पर मतलब यही है कि अब 3 जजों की बेंच का गठन चीफ जस्टिस करेंगे और वो बेंच जब बैठेगी तब नए सिरे से इस मामले को सुनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।